Hey, hello and welcome back to another market analysis video by Finostat. So before we proceed with this video, hit that like button. मंडे का डिस्कशन करेंगे। मंडे यहाँ पे बाजार में जो है कैसे कामकाज हो सकता है। फ्राइडे को जो है काफी सुस्ती थी बाजार में। हम लोगों ने देखा कि कॉल्स के प्रीमियम तो टूटे, बट यहाँ पे क्या हुआ, पुट्स के प्रीमियम भी यहाँ पे टूट गए। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फ्यूचर जो है यहाँ पे निफ्टी का बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं दे रहा था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का भी सेम। तो सिंथेटिक फ्यूचर्स वर होल्डिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड निफ्टी यहां से जो है कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही थी। दैट वाज द वन रीजन व्हाई पुट के प्रीमियम्स ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कॉल के प्रीमियम भी टूट गए बिकॉज वी हैव सीन फ्यूचर्स नॉट मूविंग। तो फ्यूचर अगर मूव नहीं करेगा ऑब्वियसली प्रीमियम्स मूव नहीं करते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे मंडे के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स का व्यू बताऊंगा, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का मैं यहाँ पे व्यू शेयर करूंगा। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इसी चैनल से आपको जो है इंडेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो में बीटीसी लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल्सो डाउ जोन्स यूएस मार्केट्स को भी हम लोग यहाँ पे एक्सनेस से लाइव ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में कुछ पोजीशंस अभी हम लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज पोजीशंस। तो अभी भी गोल्ड में जो है ट्रेडिंग चालू है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे के लिए सेंसेक्स कैसे लग रहा है, तो चलिए पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट यहाँ पे जो है अभी भी मई का मंथ चल रहा है, इट्स स्टिल ऑन गोइंग। अप्रैल मंथ चार्ट वाज सुपर बुलिश, वी कैन सी अ गुड हैमर इन द बॉटम। तो यहां से जो है इसका अगर आप 50% निकालेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, देन दैट कम्स टू अराउंड 5000 पॉइंट्स। ठीक है, तो 5000 पॉइंट्स अगर इस कैंडल को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो कहां पे आ सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 5000। वो लेवल आ रहा है आपका 84,300। तो क्या 84,000 आना संभव है? बिल्कुल संभव है, बिकॉज लास्ट मंथ का हाफ एटलीस्ट जो है नेक्स्ट मंथ को रैली कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है। तो मंथली चार्ट इज लुकिंग बुलिश। कैन वी हिट 84,000? यस, द आंसर इज यस। वीकली चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए सेंसेक्स यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे भी काफी बुलिश लग रहा है, बिकॉज इस हफ्ते को भी जो है लास्ट वीक के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट वीक वी वर सीइंग अ बियरिश एनगल्फिंग, बट इसकी जो लो है, मैंने आपको लास्ट वीक को भी बताई थी कि इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं हुआ है। इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी था। तो उसके बाद हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान जो वॉर चल रहा था, इंडो पाक वॉर में हम लोगों ने सीजफायर देखा। सीजफायर जैसे ही हुआ, मंडे को एक बहुत बड़ी गैप अप हुई एंड कल भी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे सेंसेक्स में जो है एक अच्छी खासी रैली ऑन द अपसाइड में देखने को मिला। तो वीकली चार्ट इज ऑल्सो लुकिंग बुलिश बाय द वे। तो वीकली, मंथली बोथ आर लुकिंग बुलिश। नाउ लेट्स कम टू डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा यहाँ पे मामला जो है फंसता हुआ दिख रहा है ऑन द अपसाइड। देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट ने एक रेंज में कारोबार यहाँ पे किया है। तो इधर नेक्स्ट वीक इट गोज टू दिस लेवल, जैसे मैंने आपको बताया 84,000, और एक और इनसाइड डे कैंडल यहाँ पे जो है इनसाइड बार कैंडल आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द न्यूज ग्लोबल। देखिए टेरिफ्स का यहाँ पे न्यूज, जैसे इंडिया, कल डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इंडिया इज ऑफरिंग 0% टैरिफ। सो ऑलमोस्ट डील डन है, ये इनडायरेक्टली वो इंडिकेशन दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में तगड़ी रैली यहाँ पे आई। तो दैट वाज द ओनली न्यूज ऑन द एक्सपायरी डे, due to which we have seen good momentum in the Nifty and also Bank Nifty and other index as well. तो सेंसेक्स में भी सिमिलर व्यू है। डेली चार्ट्स पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ न्यूज ओरिएंटेड पॉजिटिव साइड में आती है, then definitely we can hit there. Otherwise, I think that will be a sideways day. Monday will be again a sideways day because this was only expiry move as we have seen in Sensex as well. तो मंडे के लिए यहाँ पे जो है डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा इसमें लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 82,550 के ऊपर यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है एंड 82,200 के नीचे, 82,200 के नीचे, इस कैंडल के नीचे, आज का लो के आसपास अगर ब्रेक होता है मंडे को, देन आज के लो के नीचे जो है आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं 81,500 के लेवल्स के लिए। एंड ध्यान रखिए नीचे में जो है, अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा, तो नीचे में आपको सपोर्ट काफी अच्छा दिखेगा
सेंसेक्स में, दैट इज द मेन डिमांड जोन जो मैं आपको बता रहा हूँ 81,500, 81,500 के आसपास अगर आपको मिलता है ना, तो ये देखिए यहां से जो है एक पैटर्न की शुरुआत हुई। दिस लुक्स लाइक एन एम पैटर्न, बट यहां से यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से एक नया रैली यहां से स्टार्ट करती है। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सपोर्ट 81,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 81,500 के आसपास आपको अगर सेंसेक्स मिले मंडे को, डेफिनेटली इट्स टाइम टू बाई। एंड ऐसे और भी काफी सारे चीजें हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, काफी इंसाइट्स रहते हैं फ्री में। आपको यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड RSA काफी सारे यहाँ पे आपको कॉल्स वगैरह मिल जाते हैं, पावर्ड बाय सैमको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने सैमको से जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ये कॉल्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। तो इसके लिए आपको सैमको का डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, एंड फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है क्लिक करके फ्री में सैमको में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। काफी सारा डेटा मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूं, आई हैव स्विच्ड फ्रॉम अपस्टॉक्स टू सैमको। ठीक है, अपस्टॉक्स में मैंने ऑलमोस्ट 6 साल ट्रेडिंग करी, एंड उससे भी काफी बेटर मुझे एप्लीकेशन लगा सैमको इन टर्म्स ऑफ UI। यूजर फ्रेंडली है, काफी स्मूथ है, लैग नहीं होता है, प्लस डेटा आपको काफी सारा मिल जाता है। अगर आप डेस्कटॉप से लॉग इन करके आप अगर टर्मिनल से ट्रेड करते, काफी सारा डेटा आपको वहां पे मिल जाता है। तो जरूर सैमको को ट्राई करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप जल्दी KYC कंप्लीट करिए, और उसके बाद जो है व्हाट्सएप पे अगर आप भेज देते हैं 9804757611 पे, तो आपको जो है वहां पे 1 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सैमको के द्वारा यहाँ पे डेली RA रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर का आपको डेली स्टॉक्स इंडेक्स, देखिए निफ्टी का कॉल था, SRF का यहाँ पे कॉल ऑप्शन था, काफी सारे रिसर्च, देखिए ये सब कुछ आपको सिर्फ इनोस्टैट में ही मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर आप जो है टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन करिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है सेंसेक्स के डिस्कशन में वापस आते हैं। 82,400, 82,500 इस लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से सीधा 82,850, 83,200 एंड 83,600 तक के लेवल्स के लिए आपको रेजिस्टेंस लेने सेंसेक्स जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट मंडे को मार्केट थोड़ा सा खुले गैप डाउन खुलने के बाद अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे ये 81,700, 81,700, 81,500 के आसपास आए, तो याद रखिए दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये जल्दी से टूटेगा नहीं बॉस। ये जितना पैसा यहाँ पे FIS ने लगाया है ना, मेरे हिसाब से 81,500 नहीं टूटेगा। आज के FIS डेटा भी एक बार देख लेते हैं, FIS डेटा आज का क्या बोल रहा है। चलिए, तो FIS का डेटा आज देखिए यहाँ पे आज भी काफी दमदार, इनफैक्ट 8,831 करोड़ का यहाँ पे कैश मार्केट में FIS ने बाई किया है। DIS ने कैश मार्केट में 5,100 करोड़ के आसपास, 5,200 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बाइंग करी है। तो नेट काफी बड़ा बाई फिगर है। उसके अगेंस्ट में इंडेक्स फ्यूचर को बेचा है, निफ्टी का 1,500 करोड़ का फ्यूचर बिका है, एंड स्टॉक फ्यूचर में 2,300 करोड़ का माल बेचे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स में अभी थोड़ा जो है इंडेक्स स्पेसिफिक मोमेंटम शायद यहाँ पे थोड़ा ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट आपको मिलेगा। उसका पूरा यहाँ पे जो है प्रूफ आपको FIS का कैश मार्केट के डेटा में मिल रहा है। तो स्टॉक्स में काफी बाइंग है, इंडेक्स को थोड़ा सा यहाँ पे जो है बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी यहाँ पे 2,300 करोड़ का माल बिका है। तो इसका मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा कुछ दिनों के लिए, इंडेक्स में भी मोमेंटम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है स्टॉक्स में ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आइए सेंसेक्स का मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। 81,500 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। इसको तोड़ते ही तभी आपको डाउनसाइड मूव ट्रिगर हो सकता है टिल 100 EMA। ठीक है, 100 EMA तक यहाँ पे आपको डाउन मूव ट्रिगर होके आ सकता है। दैट लेवल कम्स एट 80,700। तो वो तभी आएगा जब आपका 81,500 टूटेगा। ठीक है, ये रहा सेंसेक्स का। चलिए बैंक निफ्टी देखिए बेलगाम घोड़ा है, इसको और ऊपर जाना है मेरे हिसाब से। मैं आपको बैंक निफ्टी का एक बार मंथली चार्ट में लेके चलता हूं। मंथली चार्ट से हम लोग आएंगे वीकली चार्ट्स पे, वहां से आएंगे डेली चार्ट, और वहां से 1 आवर, फिर हम लोग इंडिया डे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मंथली चार्ट कैसा लग रहा है? मंथली चार्ट में व्यू बैंक निफ्टी का मेरे को कैसा लग रहा है अगर आप मेरे से पूछे, तो ये जो मोमेंटम है ना बैंक निफ्टी में, ये मूव फिर से यहाँ पे जो है 7,500 पॉइंट का मूव यहां से आपको वापस से देखने को मिल सकता है।
सो दिस कैन ट्रिगर 60,000 लेवल एज वेल। तो ध्यान रखिए बैंक निफ्टी बेलगाम घोरा है, जिस तरीके से ये मोमेंटम में है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 58,000 को क्रॉस करके 60,000 के फिगर्स के आसपास ये चली जाए। एंड जब बैंक निफ्टी यहां से 60,000 जाएगा, निफ्टी भी आपका यहाँ पे नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो है काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। फ्रॉम हियर आई थिंक 56,000 इफ टेकन आउट, तो 56,500 57,000 तक इजी मोमेंटम है इसी वीक के अंदर। एंड अगर 57,200 के ऊपर तो ब्लू स्काई जोन है, उसके ऊपर कुछ लेवल है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये कैंडल का वॉल्यूम दिख रहा है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रिपीट ऑन द अपसाइड होगा तो 60,000 भी पार करेगी बैंक निफ्टी। डेली वीकली चार्ट्स कैसा लग रहा है एक बार देख लेते। देखिए वीकली में बैंक निफ्टी में है पॉज, जैसे सेंसेक्स में तेजी है, बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे भी फिनिश हो सकता है 57,000 जैसा हम लोगों ने इंटरप्रेट किया, 57,000 के आसपास भी ये फिनिश हो सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक को जो है थोड़ा सा कैंडल पॉज लेके 55,900 56,000 के आसपास फिर से जाके बैंक निफ्टी थोड़ा रुक सकता है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम हाई 56,100 के आसपास से ये निकलेगा, तभी आपको 57,000 57,200 तक का आपको यहाँ पे जर्नी शुरू होता हुआ दिखेगा। एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ दिस नेक्स्ट मूव। उसका वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग 60,000 तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकती है। तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी भूल से भी शॉर्ट करने का यहाँ पे चेष्टा ना करे, बिकॉज ये जितना गिरा है ना उतना यहाँ पे जो है ये बाउंस बैक होगा। बोलते हैं ना हम लोग कि बाउंस बैक विल बी स्ट्रॉन्गर। अब जितना आप नीचे गिरते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना जो है नीचे से वो पुल करती है, तो इसलिए जो है बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग हो सकती है। 60,000 इज ऑन द कार्ड्स, वो तभी आएगा जब 57,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, एंड वहां से अपन जो है 58,000 का लेवल क्रॉस होते हुए देखेंगे। उसके बाद 60,000 का लेवल भी अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए बैंक निफ्टी में 56,100 का लेवल, अगर इसको फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाना है तो 56,000 के ऊपर इसको टिकना जरूरी है फॉर द लेवल्स ऑफ 57,200। ठीक है, एंड प्रीमियम 1:1 आपको अगर डायरेक्ट मेरे साथ कंसल्ट करना है, लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना है आपको, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो इंडियन मार्केट्स में हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में हो, स्टॉक ऑप्शंस में हो, या फिर एक्सनेस में अगर आप ट्रेड करते हैं, यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड, बिटकॉइन, तो मेरे साथ आप 1:1 ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हम लोग काफी सारे ट्रेड्स यहाँ पे जो है पंच करते हैं, तो मेरे साथ आप डायरेक्ट कॉपी ट्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट से भी। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com। जो भी सीरियस ट्रेडर है, अगर आपको डेली बेसिस पे मेरे से जो है जुड़ के अगर आपको मुनाफा कमाना है तो डेफिनेटली आप जो है web.fanconnect.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मेरे वेबसाइट में जाके जय हिंद आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको वहां पे जो है 6,000 का जो है पूरा डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट डिस्काउंट है, एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जरूर यूज कीजिएगा जय हिंद कूपन कोड, एंड मेरे साथ 1:1 कंसल्टिंग में जुड़िए, एंड लाइव मार्केट में जो है लर्निंग एंड अर्निंग का अपॉर्चुनिटी पाइए। ठीक है, एंड जय हिंद कोड इसलिए है बिकॉज इंडिया का जो ये मिशन था ऑपरेशन सिंदूर, वो सक्सेसफुल रहा, हम लोगों ने अपने टारगेट्स को हिट किया। तो इस खुशी में जो है हम लोगों ने अपने प्रीमियम मेंबर्स के जो है यहाँ पे एक डिस्काउंट देने का सोचा है। डिस्काउंट कूपन है जय हिंद, उसका यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 6,000, 21,999 था, वहां से फ्लैट 6,000 यानी कि 15,999 में आपको लाइफ टाइम का, कोई याद रखिए कोई रिन्यूअल नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ 1:1 कंसल्टिंग में जुड़िए, लाइव मार्केट में मेरे साथ यहाँ पे जो है कंसल्ट करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आपको जो है यहाँ पे कोई भी रिन्यूअल की जरूरत नहीं, मंथली प्रीमियम की जरूरत नहीं, वन टाइम आप पेमेंट करिए एंड फिनोस्टेट के साथ लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स देखिए इसको गिनना है। अब इंडिया विक्स को गिनना था इसलिए आज फ्यूचर में मोमेंटम नहीं आया। गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आपको यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर का इंडिकेशन दे रहा है। कुल जमायत ये है, निफ्टी अगर यहां से मंडे को ऊपर जाना चाहता है तो निफ्टी को इस लेवल के टॉप के ऊपर ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉप आपका सपोर्ट का काम करेगा, ओपनिंग इस लेवल के आसपास हो जाए, यहां से निफ्टी ऊपर निकल जाए, वापस से लिक्विडिटी ग्रैब करने एंड सपोर्ट लेने यहाँ पे आ जाए, एंड यहां से हम लोग एक रैली की शुरुआत होता हुआ देखे। तो लेवल है 25,100 के ऊपर अगर खुल गया निफ्टी
इसको शॉर्ट मत करिए, शॉर्ट करने से आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज काफी लोगों को लग रहा है कि एम पैटर्न बनेगा, ऊपर खुलते ही आप शॉर्ट करेंगे, जैसे ये ऊपर आपको और लेके जाएगी 25,250 25,300 तक। तो मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, आने वाली इवेंट ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट में यहाँ से मेरे को तेजी लगता है, मेरा बुलिश व्यू है, मेरा बायस्ड व्यू है तेजी का। तो अगर आप शॉर्ट पे है तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे शॉर्ट को काट के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीकली इज टेकिंग अ पॉज, इसके ऊपर निकलेगी 55,700 750 56,000 के ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नया लाइफ टाइम हाई नेक्स्ट वीक के अंदर दिख सकता है। डेली कैंडल कैसा लग रहा है बैंक निफ्टी का, चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो है डेली कैंडल आपको 55,500, देखिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार, दो बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स 55,500 को बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस माना है। अब क्या होता है, यूजुअली आप किसी चीज को अगर बहुत बार हिट करते हो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करके बार बार अगर आप हिट करते हो तो 13 टाइम्स बैंक निफ्टी ने हिट किया है, ये रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। विशाल ब्रेकआउट यहां से आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे ही मार्केट का जो है यहाँ पे प्राइजेक्शन काम करता है, किसी भी रेजिस्टेंस को आप बार बार ठोकोगे ऊपर की तरफ तो वो कमजोर होते जाएगी, तो जैसे ही एक लिक्विडिटी आएगी, एक वॉल्यूम आएगा, वहां से सीधा जो है मार्केट उसको फाड़ के निकल जाएगा, एंड दिस विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट आफ्टरवर्ड्स। तो 55,500 इफ टेकन आउट ऑन मंडे, इसके ऊपर खुले या फिर इसके ऊपर निकल जाए बाजार मंडे के दिन, शॉर्ट ना करे बैंक निफ्टी में, बिकॉज मंडे हो सकता है वी विल सी अ रैली लेड बाय द बैंक्स, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी एक बार देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का एडीआर क्या बोल रहा है, तो फिर एक अच्छा सा व्यू आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक का एडीआर फ्लैट है, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर फ्लैट है, इन्फोसिस इज डाउन, विप्रो इज डाउन, तो ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर यहाँ पे सारे जो है नेगेटिव दिखा रहे थे कि इसके साथ कनेक्शन ज्यादा कुछ नहीं होता है। अभी मंडे को क्या ट्रिगर बनेगा, मंडे को कैसी ओपनिंग होगी, वो डिपेंड करेगा मंडे के ऊपर। आज ये एडीआर डाउन है, ये आज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कामकाज यूएस मार्केट में इसका हो रहा है। एनीवेज, तो एडीआर से उतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट मेरे को लग रहा है कि 55,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकेगी तो सारे स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सारे सपोर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए। 55,500 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहना है, डेटा देखना है, मार्केट का ब्रेथ देखना है, टॉप 3 स्टॉक्स आपको चेक करनी है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई, 3 स्टॉक्स देख लीजिए। अगर तीनों स्टॉक पॉजिटिव है, ऊपर है, प्राइजेक्शन पॉजिटिव है, प्राइस पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग करके अच्छे से कल मंडे के दिन आप मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैसा लग रहा है, देखिए इस पे हम लोग इंट्राडे व्यू देंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में वही सेम कहानी फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में रिपीट हो रही है। अब यहां से 55,500 का रेजिस्टेंस लग रहा है, यहां से लग रहा है कि एक एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है, तो नीचे में 54,600 ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये जल्दी से टूटेगा नहीं, ये टूटा तो गैप फिल हो जाएगी। 54,600 अगर ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी में तो ये पूरा गैप फिल करेगी 53,800 54,000 के आसपास, ये जो गैप था ये पूरा बैंक निफ्टी फिल करने की चेष्टा करेगी, ठीक है। ऊपर में 55,500 टूटा तो 55,725, 55,800, 55,800 एंड 56,100 तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर देखिए ब्लू स्काई जोन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जरूर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाइए, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए जो बैंक निफ्टी का व्यू लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा जो है यहाँ से पॉज का लग रहा है। ऊपर में 55,500 ब्रेक होगा तो तेजी, नीचे में अगर 55,200 ब्रेक हो जाता है, इस लेवल के नीचे अगर आज ट्रेड करने लगता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। 55,000 एंड 54,800, 54,600 टूटा तो ये गैप फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये रहा मंडे का व्यू। आइए निफ्टी में, निफ्टी कैसा लग रहा है, देखिए निफ्टी का यहाँ से जो है व्यू वाइज अगर आप पूछेंगे तो निफ्टी का यहाँ पे काफी अच्छी तेजी मेरे को जो है चार्ट्स पे नजर आ रही है। निफ्टी जैसे मैंने कहा 25,100 25,100 के
ऊपर अगर यहाँ पे ओपन होता है एंड 25,100 25,080 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा वहां से बुल रन स्टार्ट होता है, निफ्टी को शॉर्ट ना करे, निफ्टी में लॉन्ग करके पैसा मंडे को आपको बनेगा। नीचे में 25,000 के नीचे 24,900 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 24,950 25,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस है 25,100, इसके ऊपर खुलेगी तो मोस्टली मार्केट ट्राई करेगी 25,250 25,333। मैंने कल भी ये लेवल बताया था, वो लेवल अभी भी इंटैक्ट रहेगा। मंथली चार्ट पे निफ्टी कैसा लग रहा है एक बार देख लेते हैं, बिकॉज अलग अलग टाइम फ्रेम पे पर्सपेक्टिव लेना काफी इंपॉर्टेंट है। मंथली चार्ट में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं किस पे बेट करना चाहूंगा, मैं 26,000 के मंथली कॉल पे बेट करना चाहूंगा अगर मुझे हीरो जीरो करना है। कितने पे चल रहा है? 26,000 का कॉल चल रहा है 26 रुपया। कोइंसिडेंस, 26,000 का कॉल 26 रुपया। इस पे मैं हीरो जीरो बेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सेफ प्ले कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो 26 जून नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का आप यहाँ पे 26,000 के कॉल पे बेट कर सकते हैं। 162 रुपया चल रहा है, तो बाई चांस अगर इसी मंथ में 26,000 आ गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 350 से लेके 450 रुपए। ठीक है, तो ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है। एंड 29 में मंथली एक्सपायरी का ये ट्रेड है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। तो अगर मेरे को यहां से बेट करना है 26,000 के लिए, क्यों बेट करना है ये मैं आपको मंथली चार्ट पे ही समझा देता हूं। देखिए, मंथली चार्ट पे निफ्टी ने कुछ ऐसा एक कैंडल बनाया है जो कैंडल की ऑलवेज जो है इसकी क्लोजिंग इसके आसपास होती है। यूजुअली ऐसा होता है, मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर कोई कैंडल प्रीवियस हैमर कैंडल को निकाल चुका है, उसका पूरा इंटायर जितना वॉल्यूम है हैमर का, उसका जितना भी पॉइंट्स है 2700 पॉइंट है बाय द वे। 2700 पॉइंट अगर यहां से आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि मई के मंथ के अंदर मेरे को लग रहा है कि नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगेगा। ये इसलिए है बिकॉज 2700 पॉइंट कहां पे आ रहा है आप खुद चेक कर लीजिए। ये लेवल कौन सा है? 26,612। 612 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? 2021 में निफ्टी ने 18,616 या फिर 16,616 ऐसा कुछ एक लेवल 2021 में निफ्टी ने हिट किया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली याद नहीं, बट 612 का ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी हर बार एक नया लाइफ टाइम हाई लगाती है, तो 612 उसमें जरूर होता है। या बैक स्टडी करिए, मैं बैक स्टडी करके आपको बोल रहा हूं। इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो कैंडल का पूरा रैली है, इक्विवेलेंट एक सिमिलर रैली यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपको एंड में एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। जो सीज फायर के बाद 1000 पॉइंट निफ्टी चली है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कैंडल एक और बार मई के मंथ में रिपीट हो जाए। वो कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक गट फीलिंग है कि यहाँ पे जो है एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई इसी मंथ के अंदर लग सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि कैंडल वाइज मंथली कैंडल काफी बुलिश दिख रहा है। कल के मूव के बाद और भी कंफर्मेशन आ चुकी है। अब ये सीधा जाएगा 25,500 25,800 की तरफ। उसको पार करके टिक गया, अगर मान लीजिए इसी हफ्ते के अंदर 25,800 हो गया, ब्रेस योरसेल्फ फॉर 26,600 टू 27,000 लेवल्स। ये आपका अचीव हो जाएगा जून फर्स्ट वीक के अंदर या फिर मई लास्ट वीक के अंदर। तो आपको अगर सेफ प्ले करना है तो जून का जो आपका मंथली एक्सपायरी उसमें प्ले कर लीजिए 26,000 का कॉल। 162 रुपया प्रीमियम है, जिसको सेफ प्ले करना है वो कर लीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैंने आपको रास्ते दिखाने का काम है, मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आप अपना रिसर्च करके फिर उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। 26,612 ये मेरा लेवल रहेगा। अब ये कब अचीव होता है वो देखना बहुत जरूरी है। जिस दिन अचीव होगा, मैं तो डेली लाइव आता हूँ, आप कमेंट्स पे जरूर लिख दीजिए कि इस दिन अचीव हो गया सर, आपने इस दिन बताया था। जैसे कल एक क्लाइंट ने जो है डीवी स्लैब के बारे में लाइव सेशन पे बताया। कल का अगर आपने लाइव सेशन देखा होगा तो उसमें एक क्लाइंट को मैंने डीवी स्लैब सजेस्ट किया था 2800 के आसपास। मधुमिता जी हमारे काफी पुराने क्लाइंट है, सब्सक्राइबर है। तो लाइव स्ट्रीम में हम लोग यहाँ पे 2023 में डिस्कस कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम में यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे। अचानक से डीवी स्लैब के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने पूरा
रिसर्च रिपोर्ट रीड किया, कोई लाइव सेशन में पूछा कि सर डीवी स्लैब कैसा लग रहा है, तो मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल डीवी स्लैब का मैंने रैली पकड़ा था 2800 के आसपास, ये था वो जगह, अच्छा ये था वो जगह 2800 के आसपास यहाँ से रैली पकड़ा था डीवीस में। एंड डीवीस का हाई देखिए यहाँ पे आज भी नया हाई लगा है बाय द वे 6345। तो ये था पूरा एनालिसिस डीवीस में। तो ऐसे ही निफ्टी में भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि यहाँ से भीषण तेजी देखने को मिल रही है 26,612, 27,000 के आसपास, 27,200 टू बी प्रिसाइज, इस लेवल के आसपास निफ्टी जाके एक बार रुकना चाहिए। तो वो लेवल जब अचीव हो जाएगा आप लोग कमेंट्स पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये लग रहा है मंथली चार्ट। आते हैं अभी वीकली चार्ट। ठीक है, एनालिसिस हर एक एंगल से पूरा 360 डिग्री आप जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आपको अगर अपने दिमाग में ही चीजें क्लियर नहीं है तो आप कैसे काम करिएगा, कैसे आप काम करके ट्रेडिंग से पैसा बनेगा? आपको तो कुछ क्लियर ही नहीं है, बेस ही आपका क्लियर नहीं है, बेसिक्स आपको नहीं मालूम है, काम करने का तरीका आपको नहीं मालूम है, चार्ट्स को कैसे देखना है वो आपको नहीं मालूम है, आप कैसे सोचते हैं फिर ट्रेडिंग में आप पैसा कमाइएगा? तो ये सब जब कुछ आपका क्लियर होता है, स्टडी जब आप ठीक से करते हैं, होमवर्क आप ठीक से करते हैं, फिर जाके आपका जो है मेन ट्रेडिंग डे में आपका अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। सिंपल है। वीकली चार्ट्स पे बुलिश कैंडल है। इनफैक्ट प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हफ्ते के हाइस पे है निफ्टी। कैन यू बिलीव इट? अच्छा उसके पहले भी है 24 25 26 27 28 29। ओके, तो देखिए इस कैंडल के हाई पे ही है, बिकॉज ये कैंडल का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग है। 26 हफ्ते के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग है। 26 हफ्ते का मतलब आप समझते हैं ऑलमोस्ट आधा साल होता है। 52 वीक्स का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस 26 वीक का है। 26 वीक के हाइस के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग है। दैट मीन्स निफ्टी सुपर बुलिश फ्रॉम हियर। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर नेक्स्ट वीक के अंदर 25,900 25,800 हिट हो गया। अब ये कैसे होगा, किस टाइम पे होगा वो मालूम नहीं, लेकिन चार्ट मुझे बता रहा है यहां से शॉर्ट नहीं करनी है, शॉर्ट करना यहां से गुनाह है। वीकली चार्ट पे यहां पे सुपर बुलिश इंडिकेशन है। 26 वीक्स के हाइस के ऊपर निफ्टी जाके क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वीकली चार्ट में भी निफ्टी सुपर बुलिश, तो निफ्टी यहां से शॉर्ट नहीं करनी है। डेली चार्ट्स पे कैसा लगा? अच्छा डेली चार्ट पे यहां पे आने के बाद थोड़ा सा पॉज ऊपर के लेवल्स पे नजर आ रहा है, लेकिन ये एक इनसाइड डे कैंडल है, दिस इज इनसाइड बार कैंडल, आईबी कैंडल बोलते हैं इसको। अब इसको 25,100 के ऊपर निकलना है। जस्ट 25,100 निकल गई तो कुछ ऐसा टाइप का एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल सकता है, जो खत्म होगा 25,300 के आसपास, 25,300 के आसपास, 333 के आसपास ये एक बार टेस्ट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर मंडे को गैप अप खुले, जो आज भी गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रही है, गैप अप अगर खुलती है मंडे को 25,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर लेता है, तो नीचे में 30-40 पॉइंट आने के बाद अगर रैली की शुरुआत करती है मंडे के दिन, तो 25,150 से लेके 25,250, 280, 333 इस लेवल तक निफ्टी एक बार जाने की चेष्टा करेगा। उसके बाद सीधा 25,500, 25,725 एंड 25,800 तक यहाँ पे निफ्टी आराम से यहां से ट्रेवल कर सकती है। तो ध्यान रखिए मंडे के दिन 25,100 के ऊपर ओपनिंग, स्लाइट नीचे आने के बाद वहां से यू टर्न, ये दो आपके सिग्नल रहेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। नीचे में अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंडे के लिए रहेगा 24,950, 25,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए मंडे के लिए रहेगा। ठीक है, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर व्यू लग रहा है। देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे ये एम पैटर्न है, लेकिन एम का जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत स्वीट स्ट्रक्चर है। मुझे ऐसा एम बहुत पसंद है, बिकॉज ये काफी लोगों को ट्रैप कर देती है। कैसे? मान लीजिए यहां पे बाजार को आपको शॉर्ट करना है, तो ये इससे प्यारा पैटर्न नहीं हो सकता शॉर्ट करने के लिए। सबको लगता है कि यार एम पैटर्न बनी है, यहां से गिर जाएगी, लेकिन आपने अगर बैक टेस्टिंग किया होगा
हमेशा ऐसा एम बनने के बाद देखिए रैली, देखिए यहां से ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये जो रैली है, ये सिमिलर रैली यहां से देने के लिए निफ्टी तैयार हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं निफ्टी को शॉर्ट मत करिए। ओवरऑल मार्केट अभी इसमें जो है बुलिश मोमेंटम में आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू एफआईज डेटा भीषण तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। 84,000 तक का लेवल आपको सेंसेक्स में दिख सकता है, 60,000 तक बैंक निफ्टी आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो शॉर्ट नहीं करनी है इस टाइम पे, पैसा बनेगा लॉन्ग करके, जैसा मुझे एनालिसिस में आपके सामने मैं डेटा प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके सामने चार्ट से। आप खुद यहाँ पे कैंडलस्टिक को स्टडी करके मेरे को कमेंट्स पे जरूर बताइए कि कहीं पे मैंने कुछ मिस कर दिया, आपका क्या व्यू है। बिल्कुल फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो 25,100 इस प्राइस के ऊपर हम लोग प्राइस पॉजिटिव टिल 25,600, 650, 725, 800 भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वो अगर इसी हफ्ते के अंदर आ गया तो एकदम से बियर्स जो है यहाँ पे, जो शॉर्टर है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं मंथली कॉल ऑप्शंस को, वो त्राइमाम करेंगे। ये सारे शॉर्टर भाग जाएंगे और मार्केट यहाँ पे जो है मई मंथ के अंदर ही आपको फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। तो ये मेरा कन्विक्शन है, इसलिए मैंने आपको एक रिस्की ट्रेड बताया। अगर वो आपको करना है तो बिल्कुल आप अपने रिस्क के ऊपर करिए। एंड जरूर यहाँ पे कमेंट्स में बताइएगा कोई ऐसा सिमिलर थिंकिंग आप रखते हैं कि नहीं। बिकॉज देखिए एज अ ट्रेडर हम लोग काफी आइसोलेटेड है। मैं हालांकि अपने क्लाइंट्स के साथ दिन में बात करता हूँ, काफी सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं सर क्या करे नहीं करे। तो आप भी कम्युनिटी में जुड़ जाइए, एक साथ हम लोग मिलके जो है कुछ काम करें, ताकि आइसोलेशन जो है वो आप में ना आ रहे, प्लस नॉलेज की पेनिट्रेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। दैट इज व्हाट आई वांट। एंड फिनोस्टैट कम्युनिटी इसलिए हम लोग ने बनाया है ताकि सब एक साथ मिलके जो है नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस को जारी रखें एंड वहां से जो है हम लोग अपने गेन्स को भी पिकअप करें, अपने वेल्थ को भी बढ़ाए एंड धीरे धीरे अपने लर्निंग्स के ऊपर भी फोकस करें। बिकॉज स्टडी बहुत जरूरी है बाजार में। आउट ऑफ प्रैक्टिस आप एक बार हो गए तो आपका मार्केट देखने का नजरिया खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं जब भी वेकेशन में भी रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं एटलीस्ट दिन के एंड में आके मैं एक बार लैपटॉप खोल के अपना पूरा चार्ट्स वगैरह जो भी मेरा स्टडी मटेरियल है, मैं वेकेशन में भी अपने चार्ट्स को स्टडी करके मैं उन सारी चीजों को देख लेता हूं कि आउट ऑफ प्रैक्टिस में ना हो जाऊं। ठीक है, बिकॉज वी आर मैरिड टू द चार्ट्स, वी आर मैरिड टू दिस मार्केट। तो मार्केट को डेली बेसिस पे देखना एक यहाँ पे जो है डेली आपका सेकेंड नेचर होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पे आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होंगे, तब जाके आप इजीली ट्रेड्स में यहाँ पे जो है आप फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज वो हैपेंड माइंड से, हाफ हार्टेड माइंड से या जो है आप यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डेंट टू योर पोर्टफोलियो, राइट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निफ्टी का मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको बता दिया। एंड मंडे के लिए रेजिस्टेंस लेवल यही इंपॉर्टेंट है, 25,100 जो थर्सडे का हाई है उसके आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है आज का लो 24,950, इसके नीचे आएगी निफ्टी तो डेफिनेटली 24,950 के नीचे एक अच्छा खासा नीचे में आपको 200 तक यहाँ पे जो है 200 पॉइंट तक का मोमेंटम डाउन साइड में मिल सकता है। 24,725, 750 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, जो मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए। मार्केट इसी के आसपास खुलना चाहिए 25,100 के आसपास, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद तुरंत यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,125, 25,200, 25,280, 25,333, ये 4 लेवल्स है। नीचे में 25,950 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे तो 800 से लेके 725 ये आपका 2 नीचे में सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे मैं बाजार को नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये मंडे का व्यू है। मैं फिर से संडे को लाइव आ जाऊंगा। सब लोग जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को जरूर संडे के दिन ज्वाइन करिएगा। रात का सेशन रहता है 10 बजे के बाद। मंडे का पूरा आउटलुक हम लोग डिस्कस भी करेंगे लाइव स्ट्रीम में। हम लोग जो है बातचीत भी करेंगे, यहाँ पे कन्वर्सेशन करेंगे रिगार्डिंग लाइव मार्केट एंड ऑल्सो स्टॉक्स एज वेल। ठीक है, तो संडे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लिंक से जो है आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।